साजी साहब, जितनी डिस्कशन हो रही है, जितनी बात हो रही है, जितनी गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, और ये कोई ऐसी इज्जत या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो हमें प्लेट में रखकर किसी ने दी हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अर्न की है, और पिछले एक साल में जिस तरह से पाकिस्तान अर्न करता हुआ इस मरहले तक पहुंचा है, और आज से 2 हफ्ते पहले भी पाकिस्तान का जो किरदार रहा, फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम का जो किरदार रहा, जो अनथक मेहनत रही, उसका समर आज हमें नजर आ रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी, अफसार साहब को भी। मैं जो आपने एक बीच में जिक्र किया, पिछले साल से जो अल्लाह ताला ने हमें एक अपने रहमत के साए में ख़ास तौर पे रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जिक्र उसका करूंगा कि हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे, एक जिम्मेदार मुल्क के हिसाब से हमने कैसे जो हमने उसको शो किया, और उसको बाकायदा, लेट मी टेल यू, आई विजिटेड सम डिप्लोमेट्स, उसको अमेरिका में एक्नॉलेज किया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्नॉलेज किया। आपको याद होगा कि जब हमने इनके 6 या 7 राफेल गिराए अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पे हमारे 38 या 40 थे, उनके 75 के करीब जहाज थे, और हमारे पास 20 से 25 और जहाजों के ऊपर लॉक ऑन था और हम मिसाइल मार सकते थे। लेकिन आप यकीन कीजिए कि दैट इज द टाइम जब एयर चीफ और फील्ड मार्शल जो इन कांटेक्ट थे और अपडेट भी कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा नो, दैट इज इट, हमने इसको एक्सपैंड नहीं करना। आप ट्रस्ट मी दैट दिस पॉइंट वेंट वेरी वेल सर, ताकत में होते हुए हमने रिस्ट्रेन शो किया था जी, कि ये एक जिम्मेदारी का एहसास था। दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। जब एयर चीफ गए हैं पेंटागन में, उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने 2 चीजें कही। एक तो ये कि इट इज अमेजिंग कि आपके लॉक ऑन थे, यू कुड हैव शॉट, बट लेकिन आपने नहीं किया। एंड सेकेंडली, उसके साथ उन्होंने कहा कि आपने इस मार्के में हमारी जो साउथ एशिया की और इधर की स्ट्रेटेजी है, उसको आपने अपसाइड डाउन कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज वहां से शुरू हुई, और जैसे आपने किया, जैसे जज्बात आपने